थोड़ा आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा इधर लेफ्ट। ओके, अब सर के लिए ताली हो जाएगी। अब सर आपको एक हाथ बंद करके बताना होगा ये। अब क्या करना होगा? इसी को द्वारा प्रयोग करना। अब आप एक हाथ बंद करके बताइए। एक हाथ भी लगाओ। हाँ। अब फिर से आप बताइए, इस पॉइंट को डालना है। चलिए थोड़ा नीचे कहा फिर से पीछे 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 थोड़ा राइट में अब गिरा दी नहीं, राइट हाथ काम नहीं करी मेरी। एक बार सर के लिए और ताली हो जाए। सर ये आपने एक आंख से बताया कि ये इसलिए इस ग्लास में नहीं गिरा क्योंकि हम एक आंख से कभी किसी वस्तु का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब पूछना हम इसे इतना बता सकते हैं कि ये वस्तु यहाँ पर रखी है, लेकिन उसका सही अंदाजा नहीं बता सकते वो कहाँ है, इसलिए इसको नेत्र भ्रम कहते हैं। धन्यवाद। एक आंख से बच्चों केवल 2 डायमेंशन दिखाई दे सकते हैं। एक आंख हो तो लंबाई चौड़ाई या लंबाई ऊंचाई दिखा दे सकते, गहराई 3 नहीं दिखाई दे सकते। अगर 2 आंखें हैं तो उनमें तीनों डायमेंशन दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि आगे हैं, पीछे हैं, तीनों डायमेंशन दिखाई देते हैं, एक्स वाई। अगर आपकी 3 आंखें होती तो 3 आंखों से आप चौथी डायमेंशन भी देख सकते हैं, जो होता है टाइम की। तो शिव जी के पास 3 आंखें थी, तो भविष्य में क्या हुआ और आगे क्या होगा वो बता सकते हैं। तो और कुछ आप अपने दिमाग की भी आंख लगा सकते हैं, तीसरी आंख। अगर आपका दिमाग अच्छी तरह से अगर परिपक्व हो तो आप अंदाज से दूसरी आंख का काम कर सकते हैं और आप वहीं बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम करण है और मैं एक बार उधर एक बार इधर करा, 2 बार करा, ऐसे ऐसे एक बार उधर एक बार, ठीक है, एक बार उधर करा तो एक बार इधर करा, ठीक है। सर आप अपनी इस उंगली को इधर लाइए। इस उंगली को इधर लाइए। हाँ, सर आप इसका वेट देखिए कितनी हल्की है। अब आप इस उंगली को इधर लाइए। अब क्यों नहीं कर पा रहे आप? सर हम जिस चीज मतलब हमने आपकी एक उंगली को इसके द्रव्यमान केंद्र पर निर्धारित किया था और दूसरी उंगली को सिर्फ सहारा देने के लिए रखा था। आप इसको इधर नहीं ला सकते थे क्योंकि ये तो मध्य में था द्रव्यमान केंद्र में। द्रव्यमान केंद्र से ये इधर नहीं आ सकता क्योंकि स्केल गिर जाएगी और ये इधर आ जाता क्योंकि ये तो मध्य में ही है, इसमें तो ये स्केल की रह सकती मगर इसमें नहीं। थैंक यू सर। मगर आप नाश्ता करते हैं। आपको बताने मैंने मैंने सिर्फ कितना होल्ड किया है। ओके
लेकिन मैंने जब इसमें एक छेद किया तो होल कैसे हो सकते हैं? ओके, अच्छा मैं बताती हूँ। अच्छा मैं बताती हूँ। इसके बीच में अभी इस वक्त अभी इसमें सस्पेंशन बल का प्रयोग हो रहा है, और जब मैं इसको ऐसे करती हूँ तो मैं इसके बीच का सस्पेंशन बल हटा देती हूँ। इस वजह से दो धार करने लगती हूँ। थैंक यू। यस, गो। पानी बजाने में नमस्ते सर। गर्मी का इतना मौसम है कि बच्चे लोगों ने आपके लिए जूस का अरेंज किया हुआ है, तो प्लीज सर ये स्पेशल जूस आप लोग के लिए ही है सिर्फ, और कंडीशन है बच्चों की है कि जब तक आप जूस खत्म नहीं करेंगे तब तक अगला प्रोग्राम नहीं बढ़ेगा। तो यस, बच्चों को भी मिलेगा, और आपको ये जूस स्ट्रॉ की सहायता से ही खत्म करना है। सर कौन तो सबसे पहले पी सकता है? सर कोशिश कीजिए, पीजिए। बच्चों तालियां सरों के लिए। सर आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? एक खत्म हो गया, तालियां तालियां सर का खत्म हो गया। जल्दी करिए। और दूसरा सर ने भी खत्म कर लिया, और ये वाली सर ने भी खत्म कर लिया। तालियां। आप क्यों नहीं खत्म कर पा रहे? सर ने तो खत्म कर लिया। सर आप क्यों नहीं खत्म कर पा रहे? लग रहा है ये ब्लॉक है। सर आपको क्या लगता इन्हें स्ट्रॉ में कुछ छेद किया हुआ है। है? छेद करने से क्या होता है? वो जूस की जगह उस छेद से हवा घुस जाता है तो जूस नहीं आएगा। तो क्या हुआ सर? उसमें छेद होने से क्या है? सर पीजिए ना। सर आपको जिस प्रॉब्लम तो सर आप क्यों? सर आपको आप भी तो सबसे पहले बहुत अच्छा लगा, हमको लगा कि आपके अच्छे प्रोग्राम जल्दी खत्म कर लेंगे तो देखने को मिलेगा। सर आपको कैसा लगा? सर मुंह में पहुंचा अच्छा लगा। सर आपको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। सर आपने भी खत्म कर दिया। सर का कहना सही था, स्ट्रॉ में छेद था, जिसके कारण वो जूस नहीं आ पा रहा था और हवा आ रही थी, क्योंकि जूस ज्यादा भारी है हवा से, और हवा पास में भी है और हल्की भी है, इसलिए आप जूस को नहीं हवा को पी रहे थे, इसलिए जूस आपका मतलब जिनमें स्ट्रॉ में छेद था उनका देर खत्म हुआ। यही कारण है कि ताप कम से ज्यादा की ओर चलता है। यही मेरा करने का प्रयोग था। धन्यवाद। नहीं पढ़ सके, जिसके लिए 5 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है। वो बच्चे आकर अपना अपना अनुभव बांटेंगे हमारे साथ। इन बच्चों के लिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि हम आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। कर्मभूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, पर रंग हमको भरना पड़ता है।
आइए बच्चों। दीपक जी आ जाए यहाँ पर। Children and students, I am feeling very glad to tell you about the BOSS. BOSS means B-O-S, Beyond the Opportunity School. Actually, till last year, we have started the project Beyond the Opportunity School, and we have started also to spread our wings outside these boundaries. But from last year, we have got only 5 students, and we are hoping that we will increase this number day by day. Last year we have selected 12 students: Saurabh Kushwaha, Chandni Kashyap, Ramcharan and Sita Sahu. Is Saurabh Kushwaha, Ramcharan, Chandni and Sita, and these are the students of SGM Kalyanpur, SGM Saraswati Gyan Mandir, which is situated nearby 2 kilometers from IIT Kanpur. They all have gotten the admission in class 9. In the beginning, they had to face many problems because they had never seen the school such type of Gyan Mandir. That is why they have to cross a psychological barrier. As time passed, they made some positive changes in themselves and started improving their education. Let's have a look what we are providing to these BOSS students. Admission fees, monthly fee, complete summer and winter uniform, books, stationery, help them in maintaining conversation between the school and their parents, house visit every Sunday, teaching them after school. Nowadays, Professor Verma is also taking the mathematics classes. So please give him a big round of applause. This year, we have spent almost 1.3 lakh students, 1.3 lakh rupees on BOSS students. This figure could be much higher if we did not get the discount from the Saraswati Gyan Mandir Inter College. When we told them about our background and our financial sources, then they gave us very heavy discount. That's why we are also thankful to Saraswati Gyan Mandir. Now, I am not going to take any more time and invite to Saurabh and Chandni to share their experiences as a BOSS students. One more thing I want to share with you. You can see there is Santosh sir. Santosh sir, please stand up. Time to time, I also take the advices and help from Santosh sir because he is students of class 8. So please give him a big round of applause. And I want to share my feeling today. If these type of students are getting an opportunity, that means in future they will create many opportunities. सबसे पहले मैं यहाँ पधारे हुए अतिथिगणों का स्वागत करता हूँ और मैं प्रधानाचार्य जी और अपॉर्चुनिटी विद्यालय के चेयरमैन से अच्छी वर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इस कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया। तो मेरा नाम तो आप जानती हैं, मेरा नाम सौरभ कुशवाहा है। मैं पिछले वर्ष अपॉर्चुनिटी में कक्षा 8 का छात्र था। अब मेरा विद्यालय सरस्वती ज्ञान मंदिर है जो कि कल्याणपुर में स्थित है। मैं वहाँ कभी ना होता क्योंकि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और मैं अपॉर्चुनिटी विद्यालय में सन 2008 में कक्षा 3 का छात्र बनकर आया था और ये विद्यालय मुझे परिवार से भी अच्छा था मेरे लिए और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये विद्यालय मुझे यहाँ से जाने के बाद भी आर्थिक मतलब कि पढ़ाई के लिए आर्थिक सुविधाएं प्रदान करेगा और सहायता करेगा। लेकिन ये सब संभव हुआ तो यहाँ पे आप लोग पधारे हो, उनकी वजह से
अच्छी वर्मा सर की वजह से और अपॉर्चुनिटी विद्यालय की वजह से। और जब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पे वहाँ से योजना में सम्मिलित किया गया है तो मैं बहुत खुश था और मेरा परिवार भी मुझसे ज़्यादा खुश था, क्योंकि हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं है इस समय। तो किसी भी ऐसे परिवार के सामने हमेशा कोई ना कोई आर्थिक संकट आ जाता है, जिससे हो सकता था कि शायद मेरी पढ़ाई में भी कभी ना कभी बाधा आ ही जाती। तो इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार भी बहुत खुश था। तो जब मुझे बताया गया कि हम लोग भी इसके लिए चुने गए हैं, तो हमारे घर में सबसे पहले दीपक सर हैं, तो उन्होंने वहाँ का हाल जाना, हमारी आर्थिक स्थिति देखी और फिर हम भी बहुत खुश थे। तो हम लोग का 4-5 बच्चे इस योजना के लिए चुने गए थे और फिर हम लोग का वहाँ पे सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज में प्रवेश परीक्षा का फॉर्म लिया हम लोगों ने। हम लोग स्वयं गए थे 4-5 लोग और वहाँ से फिर प्रवेश परीक्षा का फॉर्म लिया, उसके बाद परीक्षा दी और सफलतापूर्वक हम लोग उसको उत्तीर्ण भी किया। तो विद्यालय में फिर उसके बाद हम लोग का सर लोग ने एडमिशन कराया। तो वहाँ का जो पहला दिन था वो तो मुझे बहुत डर के साथ व्यतीत हुआ, बहुत ही घबराहट हो रही थी, क्योंकि वहाँ जितने भी हमारे मित्र थे और शिक्षक लोग थे वो सब हमारे लिए नए थे, इसलिए शायद ये और हो रहा था। लेकिन उसके बाद हम स्कूल के हिसाब से ठहरने लगे और वहाँ के लोगों को जानने लगे। तो वहाँ की मतलब कि बहुत सी चीज़ें मुझे नई लगी, जैसे वहाँ की कंप्यूटर की लैब्स होती हैं और साइंस की 3 शाखाओं की प्रयोगशालाएँ, वाहन सुविधाएँ और वहाँ पे समय समय पर अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होता रहता है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी स्कूल की तरह। तो मुझे वहाँ भी अपनापन लगता है एकदम यहीं की तरह। और वहाँ पे हर समय कई प्रतियोगिता होती रहती है, जैसे मानसिक और शारीरिक विकास भी होता रहता है और मेरे वहाँ कई दोस्त भी बन गए हैं। मैं आज उस विद्यालय में हूँ तो यही सोचता हूँ कि अगर मैं अपॉर्चुनिटी में अगर ना आया होता तो शायद मैं ऐसे विद्यालय में कभी ना जा पाता। तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग मिले जो मेरी पढ़ाई के लिए मुझे आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। वरना दुनिया में न जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई करना तो चाहते हैं पर आर्थिक अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। धन्यवाद। Now, Miss Chandni is going to share her experience with you. सबसे पहले गाइडलाइन में सरस्वती को सशक्त नमन करती हूँ। तत्पश्चात पधारे हुए अतिथि का अपॉर्चुनिटी स्कूल की चेयरमैन सर प्रधानाचार्य यहाँ पर उपस्थित सभी अनुराग को मेरा सशक्त नमन। मैं चांदनी कश्यप अपॉर्चुनिटी विद्यालय की छात्रा थी। मैंने शायद जो कुछ भी इस विद्यालय से सीखा है शायद आज मैं अवसर की वजह से यहाँ आज सबके सारे कुछ बोल पा रही हूँ। अपॉर्चुनिटी विद्यालय एक विद्यालय से ज्यादा एक परिवार है, क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए हर आवश्यकताओं की जरूरत को पूरा किया जाता है। अपॉर्चुनिटी विद्यालय बच्चों के लिए एक शुभ अवसर भी है। पिछले वर्ष मेरे विद्यालय में अंतिम वर्ष को परीक्षा की समाप्त होने पर यहाँ पर मेरे विद्यालय से मेरा सफर समाप्त हो गया था, लेकिन आज भी अपॉर्चुनिटी विद्यालय हर कदम पे मेरे साथ है और आज भी अपॉर्चुनिटी विद्यालय मेरा साथ दे रहा है। अपॉर्चुनिटी की वजह से आज मैं सरस्वती ज्ञान मंदिर की छात्रा बन पाई हूँ और वहाँ पर हर प्रकार की सुविधा अपॉर्चुनिटी विद्यालय दे रहा है। अपॉर्चुनिटी विद्यालय हम लोग का हर कदम के साथ दे रहा है। सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज बहुत अच्छा स्कूल है, क्योंकि वहाँ बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं। समय समय पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती रहती है, जिसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था और वो अपॉर्चुनिटी स्कूल अपॉर्चुनिटी विद्यालय की वजह से आज मैं वहाँ पर एक अच्छी छात्रा बन पाई हूँ। आगे मैं कुछ ज़्यादा ना बोल चुका, बस मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझ जैसे अवसर अब भविष्य में अपॉर्चुनिटी विद्यालय को आगे भी मिलते हैं। धन्यवाद। ये क्या हो रहा है? ये रहा अपनी ये मंजिल अपनी, तो चलते पैर थके क्यों। बच्चों, आप कभी नहीं थकना, निरंतर प्रयास करते रहना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और उस सफलता के लिए जो भी हमारी सहायता की जरूरत हो जरूर बताना, हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए सदा खुले रहेंगे। प्रोग्राम की अगली कड़ी में प्रस्तुत है नृत्य गीत। अभी हाल ही में हमारा बहुत बड़ा पर्व, रंगों भरा पर्व खत्म हुआ है। इन्हीं केसेस कौन सा पर्व अभी तुरंत खत्म हुआ है? होली।
हाँ, होली रंगों का पर्व है। यहाँ पे लोग गिले शिकवे भूल कर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए इसे रंगों का त्योहार कहा जाता है। तो मिलेंगी परिंदों को मंजिलें। लाइन से
मिलेंगी परिंदों को मंजिलें उनके पर बोलते हैं, मिलेंगी परिंदों को मंजिलें उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। तो बच्चों, आपके नृत्य का ये करने का ये हुनर आपको भविष्य में बहुत ऊंची बुलंदियों पर पहुंचाएगा। इसी कामना के साथ हम कार्यक्रम के अगले दौर में आते हैं। हाँ बच्चों, मेहमान जब आते हैं अपने साथ तो कुछ लेकर के आते हैं, गिफ्ट लेके आते नहीं आते? आते हैं। हम उम्मीद तो यही करते हैं। हाँ भैया, तो कुछ लाए हो तो दे दो। हाँ, हमारे स्कूल के चेयरमैन के बड़े भैया श्री देवीलाल जी आगे आ जाए। इसलिए बड़े भैया आगे आएंगे और हमारे स्कूल की प्रतिनिधि श्रीमती किरण जी आगे। ये लोग इधर। हाँ भैया, फोटो वाले कहाँ हैं? आज मुझे अपने बैच की ओर से आप सब लोगों को, आपके विद्यालय को, अपॉर्चुनिटी स्कूल को हमारे बैच की ओर से $54,000 भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसके लिए मुझे बहुत हार्दिक प्रशंसा है। प्यारे बच्चों, अध्यापक, चेयरमैन, मुझे स्कूल से जुड़े रहने का अवसर मिला 2000 में, 2010 में और आज 2015 में। मैंने देखा कि आप लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। आपके डिसिप्लिन, आपकी पढ़ने की निष्ठा में बहुत सुधार विचार हुआ है। मैं इसके लिए प्रिंसिपल श्रीवास्तव और चेयरमैन हरीश वर्मा जी को बहुत बधाई दूंगा। ये स्कूल अभी तो 8 तक सैंक्शन हो गया है और अभी 10 सैंक्शन होके पूरा हाई स्कूल बन जाएगा। मेरी कामनाएं आपके साथ हैं और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। नमस्कार। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ इसी भावना के साथ हमारे विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य जी श्री RS श्रीवास्तव जी ने कार्य किया है और उनके इस विश्वास को कभी हम लोग टूटने नहीं देंगे। इसी सहयोग के साथ हम सर को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं कि वो आए हुए अतिथि महोदय लोगों को धन्यवाद ज्ञापन दें। बच्चों, क्लासेस सावधान। सावधान की अवस्था में बोलते नहीं है, हाथ घुटने पर होते हैं। बच्चों, 1 मिनट।
अब हम अपने विद्यालय के चेयरमैन महोदय को आमंत्रित करता हूं कि इस अवसर पर अपने सुवचन सुना करके हम सभी को प्रोत्साहित करें। डॉक्टर हरीश वर्मा। आप समझ रहे होंगे कि मैं इस स्कूल में किस कदर शामिल हूँ कि मुझे बुलाने की याद नहीं रहती है किसी को कि मंच पर मुझे बुलाना है और मुझे छीन करके माइक लेना पड़ता है। मैं इस पायनियर बैच के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप बच्चे लोग आप बहुत देर से पायनियर बैच सुन रहे हैं ना। सब लोग कह रहे हैं कि पायनियर बैच के लोग आए हैं। पायनियर बैच क्या होता है पता है आपको? सब लोग कहते हैं कि पायनियर बैच के सारे लोग आए हैं। आपको पता है पायनियर बैच क्या होता है? पायनियर का मतलब पता होता है? पायनियर क्या होता है? पायनियर क्या होता है किसी को मालूम है? जो किसी चीज को बिल्कुल शुरू करते हैं उसको पायनियर कहते हैं। ये आईआईटी कानपुर जब शुरू हुआ था उस समय सबसे पहले इस आईआईटी कानपुर में जिन लोगों ने एडमिशन लिया था उनको हम कहते हैं पायनियर बैच। और ये सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने आईआईटी कानपुर में सबसे पहले एडमिशन लिया था और सबसे पहले पास किया था। और इतने वर्ष 50 वर्ष उसके पूरे हो गए हैं। इनके पास होने के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 50 वर्ष समझते हैं आप? 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसलिए ये सब लोग एक जगह पर दुनिया में जहां जहां भी ये लोग बसे हुए हैं सब यहाँ आईआईटी कानपुर में इकट्ठा हुए हैं और हमारे अपॉर्चुनिटी स्कूल में ये आए हैं। इन लोगों ने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है और आईआईटी कानपुर से इन लोगों ने बहुत कुछ प्राप्त किया है, अपना करियर बनाया है और इसलिए आईआईटी कानपुर को कुछ वापस देना ये इनकी प्राथमिकता रही है। इसके लिए इन लोगों ने चुना और ये बहुत ऊंची बात है कि आईआईटी कानपुर को वापस देने के लिए इन्होंने जो रास्ता चुना है वो रास्ता यही है कि इस परिसर के अंदर में जो लोग हमें सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिनके कारण से हम फैकल्टी मेंबर्स बहुत आराम से अपने रिसर्च करते हैं और अपने क्लासेस लेते हैं और लोगों को तैयार करते हैं, ऐसा जो परिवार है जो हमारे यहाँ कपड़े धोते हैं, जो हमारे यहाँ बर्तन धोते हैं, जो हमारे गार्डन के अंदर में फूल उगाते हैं, जो यहाँ रिक्शा चलाते हैं सड़क के ऊपर, आईआईटी कानपुर की उन्नति में उन परिवारों का भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना कि यहाँ के फैकल्टी मेंबर और यहाँ के अधिकारियों का हाथ है। और इस पायनियर बैच ने इस आईआईटी कानपुर को वापस देने के लिए जो रास्ता चुना वो यही चुना कि इस सपोर्ट सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग करना और भी मजबूत करना, इसके जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी पढ़ाई मिले, एक अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए इन लोगों ने विचार किया। और सबसे पहले जब इन्होंने हमारा एंडोमेंट फंड बनाया था कुछ 5 साल पहले, उस समय में हमारे स्कूल की आर्थिक स्थिति बहुत ही विपन्न थी। हमारे शिक्षक बहुत ही उत्साहित थे, बहुत ही खराब आर्थिक स्थिति के अंदर में भी अपने उत्साह के कारण उन्होंने इस स्कूल को बनाए रखा और बढ़ाए रखा। लेकिन इस बैच के आने के बाद से, इनका सपोर्ट मिलने के बाद से हम लोगों ने बहुत तरह तरह की उन्नति की। नए नए तरह के क्लासेस शुरू हुए हैं, साइंस के क्लासेस शुरू हुए हैं, कंप्यूटर के क्लासेस शुरू हुए हैं, हमारे यहाँ म्यूजिक आर्ट इनके क्लासेस शुरू हो रहे हैं। और अब दूसरे चरण में हमारे यहाँ से क्लास 8 पास करने के बाद जो बच्चे जिनके लिए फिर कोई रास्ता नहीं होता था आर्थिक विपन्नताओं के कारण, उसको भी इसी बैच ने इन्हीं लोगों ने सपोर्ट किया है। जो अभी आपने बॉस कार्यक्रम सुना, बियॉन्ड अपॉर्चुनिटी स्कूल का कार्यक्रम सुना, और फिर से ये दूसरे चरण की हमारी सहायता के लिए ये बैच धन इकट्ठा कर रहा है और हमारे साथ में है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर आप सारे लोगों को, आपके जज्बातों को, आपके विचारों को, आपका जो समर्पण है समाज के प्रति उन सबको, और इन सबको आप सबको धन्यवाद देते हुए श्रीवास्तव जी को वापस मंच सौंपता हूं। क्षमा करेंगे हरीश वर्मा।
हमने सोचा था कि पहले छोटे छोटे लोग निपट जाएं, उसके बाद तक बड़ों को बुलाते हैं, लेकिन बीच में टोक दिया गया, इसलिए कोई बात नहीं। तो हमारे सामने श्रीमती बंसल आएंगी, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगी, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है कि चुपचाप मैम की बात सुनना है। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। हम पायनियर बैच की ओर से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोगों ने हम लोगों को जो सम्मान दिया, हम लोगों का सत्कार किया, हम उसके आभारी हैं। और प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए हमारा यही कहना है कि आप लोग जो अपॉर्चुनिटी स्कूल के लिए विद्या दान कर रहे हैं वो अतुलनीय है, सराहनीय है। और बच्चों, जब जैसा कि आपकी अभी इन्होंने बताया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप लोग बराबर कोशिश करते रहिए। आप लोगों की प्रगति देख के हम लोग बहुत खुश हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और ये जो 4 विद्यार्थी आए हैं आगे के पढ़ने के लिए, उनसे भी आपको प्रेरणा मिलेगी। तो बस इतना ही कहना है कि आगे बढ़ते चलिए, कदम से कदम बढ़ाते चलिए। और हम लोगों की सब शुभकामनाएं और बहुत आशीर्वाद, प्यार आप लोगों के लिए। धन्यवाद। बच्चों ताली बजाते हैं मैम के लिए। इन्होंने अपने आप से कहा कि हम भी बच्चों को प्यार के 2 शब्द बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में श्री राज महेंद्रा जी आ रहे हैं, वो भी कुछ बच्चों एक तुमको आशीर्वाद देंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं सबसे पहले सबको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, ये बच्चों को खासकर आशीर्वाद में हमारा सारों का। I would like to take this opportunity to really thank the batch members who have taken particular interest in fundraising. I think most of them are sitting in front over here. I am extremely grateful for their effort. I think they have done an amazing job of rallying the support both in India, US and abroad. So I would like to give them a special round of applause. This has been a very inspirational performance. It's always touching to come here and see such promise in India. And I think we are very privileged to be an important part of making this happen. Thank you. थैंक यू सर। अब जो मेहमान आए हुए हैं उनसे हम एक निवेदन करेंगे कि अपने अपने घर पर जा करके इस प्रोग्राम के बारे में छोटा सा कमेंट ईमेल के माध्यम से स्कूल में भेजेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अपनी पत्रिका में उसको प्रकाशित कर सकें। ठीक? हाँ बच्चों, अब हमारी बारी है, जरा दिन थाम के बैठना। हमें धन्यवाद देना है। जो कुछ मिला है उसका धन्यवाद तो क्या कहूं, नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। क्लासेस सावधान। धन्यवाद। ज्ञापन पत्र। आदरणीय अतिथि महानुभाव, प्यारे बच्चों, विद्यालय के कर्मठ शिक्षकगण एवं प्रबंध समिति के सदस्यगण, 13 मार्च 2015 का दिन अपॉर्चुनिटी स्कूल के लिए विशेष महत्व का है। मैं सबसे पहले अपने आए हुए अतिथियों का साधुवाद करता हूं, जो विद्यालय में आए और अपने सीमित समय में से थोड़ा सा करके हमारे लगनशील अध्यापकों एवं बच्चों को प्रोत्साहित किया। आज के मेहमान 5 वर्षों के बाद आए, लेकिन गठरी 5 मनी लेकर आए हैं और बच्चों को एक सुंदर सा उपहार दिया है। हम विद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं और साथ ही कृतज्ञता प्रकट करते हैं।
ये हमारे विद्यालय के प्रामाणिक अध्यापकों की 48 वर्षों की सच्ची श्रद्धा का फल है कि आज हमारे विद्यालय के शुभचिंतक और आईआईटी के पूर्व छात्र बड़े से बड़ा उपहार बच्चों पर न्यौछावर करने को तैयार है। प्यारे बच्चों, अब तुम्हारा दायित्व बनता है कि सभ्य नागरिक बनकर के सभ्य समाज का निर्माण करें, और विशेष करके हम लोगों का दायित्व बनता है कि आज के इस सुंदर उपहार का सदुपयोग करके बच्चों के लालन पालन, भरण पोषण और शिक्षा दीक्षा हेतु खर्च करें, और विद्यालय के एक वर्ग विशेष की सहायता करके विद्यालय धर्म का पालन कर सके। भविष्य में लोगों का विश्वास पैदा हो और हम सभी विद्यालय के मुख्य लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। प्यारे बच्चों, अंत में मैं यही कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी स्कूल एक महान आंदोलन है, और कोई भी आंदोलन सच्चे कार्यकर्ताओं से ही चलता है, क्योंकि सत्यमेव जयते आज से लेकर अंत तक सत्यमेव जयते ही रहेगा। हम ऐसे सभी सच्चे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं। सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये है धन्यवाद ज्ञापन पत्र। ताली बजाओ जोर से। बच्चों, ये तो बात रही हमारी ओर से। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब तुम्हारी ओर से भी धन्यवाद होना चाहिए। पहले हम कुछ पूछेंगे। पीने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए, लेने के लिए, कहने के लिए, छोड़ने के लिए, संग्रह के लिए, रहने के लिए, सफलता के लिए, करने के लिए, त्यागने के लिए, जीतने के लिए और देने के लिए। धन्यवाद। ये क्यों भाई, कहाँ गए? कार्यक्रम समाप्त और कुछ है? हाँ, राष्ट्रगान जल्दी आ जाओ भाई। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। एक मिनट, एक जन जहाँ के हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वह है भारत देश हमारा, उसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग यहीं बैठ जाएंगे और मेहमान लोग लैब में जाएंगे, साइंस की लैब में देख, वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद फिर
एक पौधा लगा दीजिएगा। बेटे अभी तुम लोग बस अभी ये लोग यहाँ से चले जाए ना, उसके बाद पर तुम्हारी 10 मिनट के लिए छुट्टी करेंगे, ठीक है? उसमें पानी पीना, बातचीत करना, लड़ाई झगड़ा करना, जो कुछ भी करना वो सब कर लेना, लेकिन अभी बैठ जाते हैं, ठीक है? अभी बैठ जाते हैं, छाया में बैठ जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस साल हमारे पायनियर बैच में जो दुखद घटनाएं हुई थी, उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा शांत रहे, सुखी रहे, और इसको नियति को हम एक छोटा सा पौधा लगा रहे हैं। उनके नाम, दोनों के नाम पे गुड़हल का पेड़ है, और यही मैं आपको जाने जा रहा हूँ। धन्यवाद।
चालन, जैसे इसमें दिखा रहे हैं कि चलने से उसको चांस ये भारत इसमें दिखा रहे हैं कि अशुद्ध जल को शुद्ध की तरह कैसे शुद्ध करते हैं। ये तुम लोग अभी जो हमने आपको बताया वो दिखा रहे हैं। हम लोग जब इसमें देखते हैं तो हम लोग को दिमाग जल्दी से काम कर पाता है कि वहाँ पर से क्या इसीलिए आप कितनी मुश्किल हो रही
एक दूसरे को डालें हाँ चलो
Thank you.